नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में नीतीश कुमार की वो मजबूरियां क्या थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार को बीजेपी यानी कि एनडीए से खुद को अलग करना पड़ा और रातों रात कैसे बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन गई। आज इसी खबर का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दरअसल बिहार बीजेपी के या फिर जदयू के उन नेताओं की कहानी बताएंगे जिन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच इतनी बड़ी खाई खड़ी कर दी कि नीतीश कुमार के आगे उसको पार कर पाना संभव नहीं था। जाहिर तौर पर बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर के बीजेपी बौखलाई हुई है, कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। तो नीतीश कुमार बेहद कंफर्ट जोन में नजर आते हैं और तेजस्वी यादव के तारीफ में एक से एक कशीदे पड़ रहे हैं। लेकिन आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कैसे, वो क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से बिहार में नीतीश कुमार का मन डोल गया और बीजेपी देखते रह गई। आखिर वो मुद्दे क्या थे या फिर वो बयान कौन कौन से थे जिन बयानों ने नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी घायल किया और इसकी वजह से बिहार में ये सब कुछ हुआ। खबर इसी पर। बिहार में एनडीए का गठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन में शामिल हो गए और बिहार में आरजेडी और जदयू ने मिलकर सरकार बना ली। अब सवाल उठता है कि साल 2020 से अब तक सरकार बेहतर तरीके से चल रही थी, तो अचानक ये क्या हो गया कि एनडीए का गठबंधन टूट गया। इसका कारण है दोनों पार्टियों के कुछ नेताओं का बड़बोलापन। उनके बयानों और क्रियाकलापों ने गठबंधन को इतना कमजोर कर दिया कि 9 अगस्त को एनडीए टूट गया और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जदयू से। ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो हैं वो पार्टी की कमान जब से उनको मिली है तब से वो एनडीए में कंफर्टेबल नहीं थे। वो अक्सर अपने आप को दबा हुआ समझते थे। उनके अध्यक्ष बनने के बाद से ही बीजेपी और जदयू के बीच तल्खियां शुरू हो गई। उसके बाद नंबर आता है जदयू के नंबर 3 नेता कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की। जदयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने पहले दिन से ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बीजेपी से नाता तोड़कर ही उन्होंने पहले तो खुद को चुनाव में आजमाया, बाद में जदयू में अपनी पार्टी का विलय कर जदयू के नेता बन गए। इसके बाद ललन सिंह से मिलकर बीजेपी की हर रणनीति पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से कभी कभी जदयू भी असमंजस में पड़ जाती थी, लेकिन नीतीश कुमार के विश्वास पात्र बने उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब बात करते हैं आरसीपी सिंह की। फिलहाल किसी दल में नहीं है। गठबंधन टूटने का तत्कालिक कारण आरसीपी सिंह को माना जाता है। वो जब से केंद्र में मंत्री बने वो बीजेपी के लिए ईमानदार हो गए। इसका असर नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते पर पड़ा। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के करीब आते गए और आरसीपी सिंह दूर होते गए। पार्टी को कमजोर करने का आरोप जदयू ने लगाया और सो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि वो जदयू में चिराग मॉडल 2 चलाना चाह रहे थे। बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। आरसीपी सिंह ने भी कई बार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के खुले मन से बहुत कुछ कहा था। ललन सिंह का नाम लिए बगैर आरसीपी सिंह हमलावर नजर आते थे। अब बात करते हैं बीजेपी की। तो सबसे पहले नाम आता है नित्यानंद राय का। साल 2020 में बिहार में सरकार बनने के साथ ही नित्यानंद राय अपने आप को सीएम के तौर पर पेश करने में लगे थे। नित्यानंद ने बिहार भाजपा में अपना गुट बनाया जो लगातार नीतीश कुमार को सरकार से सड़क तक निशाने पर रखता रहा। ये सब कुछ खुलेआम होता रहा तो नीतीश कुमार को सीधी चुनौती मिली। इसके बाद नंबर आता है बिहार विधानसभा में अध्यक्ष विजय सिन्हा का। कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। विजय सिन्हा के कड़े निर्णयों के कारण सरकार और गठबंधन असमंजस में आ जाती थी। विधानसभा सत्र में बहस और फिर विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में फोटो नहीं लगाना नीतीश कुमार को खल गया था। सिन्हा ने सदन के अंदर अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के तबादले का मामला उठाकर के नीतीश कुमार के पास रहे गृह विभाग पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। इन सबसे आगे बढ़ते हुए संजय जायसवाल भी कम नहीं थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर बड़ी जिम्मेदारी थी गठबंधन को संभालने की, लेकिन संजय जायसवाल ने गठबंधन तोड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाई। खुलेआम विपक्ष के नेता के रूप में बर्ताव करते नजर आए। कोई मुद्दा हो सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोल देते। अग्निपथ के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने सरकार को प्रशासनिक तौर पर कमजोर बताया। हर मसले पर संजय
नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते। ये वो नेता थे जिन्होंने बिहार में एनडीए को दो फाड़ करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जदयू के 3 और बीजेपी के 3 नेता ही ऐसे थे जिनके बयानों की वजह से एनडीए टूट गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी को फिर से वहीं खड़ा कर दिया जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव साल 2014 के पहले अकेले छोड़ दी गई थी। एक बार फिर से बीजेपी विपक्ष में चली गई है और नीतीश कुमार ने अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ करीब 5 साल का वनवास खत्म करके उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बना करके बिहार में रातों रात महागठबंधन की सरकार बना करके नई लहर पैदा कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।